हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन देख रहे हैं एक्सरसाइज 15 प्रोबेबिलिटी, जिसकी जनरल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी थी कि प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रायिकता क्या है। प्रोबेबिलिटी प्रायिकता, या मैं ये कह दूं कि संभावना, किसी घटना के होने और न होने की संभावना, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी क्या है। तो किसी भी घटना की मैंने आपको इसमें जनरल बात बताई थी कि प्रोबेबिलिटी क्या होगा, इन फेवर ऑफ रिजल्ट अपॉन टोटल आउटकम्स, या मैं इसको कह दूं, ये मैंने आपको बता दिया प्रोबेबिलिटी, या मैं ये कह दूं कि प्रायिकता क्या है, किसी घटना के पक्ष में परिणाम। तो आप लिखोगे अनुकूल परिणाम अपॉन कुल संभावित परिणाम। ये क्या कहलाएगा, प्रोबेबिलिटी कहलाएगा। तो प्रोबेबिलिटी, या यूं कह दूं प्रायिकता या संभावना साधारण भाषा में, कि किसी घटना के अनुकूल परिणाम, उसके पक्ष में कितने परिणाम हैं, और कुल संभावित परिणाम क्या है, प्रायिकता है। प्रायिकता बेटा कभी भी वन से मोर नहीं होती। जो सर्टेन इवेंट्स है, निश्चित रूप से घटना घटने वाली है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। किसी घटना के घटने और न घटने दोनों का सम हमेशा 1 होता है। भाई किसी घटना की सर्टेन रूप से घटने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1 हो गई, या यूं कहते किसी घटना के न घटने की निश्चित रूप से वो नहीं घटेगी, प्लस घटने, उसका सम हमेशा 1 होता है। प्रोबेबिलिटी कभी भी माइनस में नहीं होती है। प्रोबेबिलिटी क्या नहीं होती है, कभी भी माइनस में नहीं होती है। प्रोबेबिलिटी कभी 100% से ज़्यादा नहीं होती है प्रोबेबिलिटी। और सबसे इम्पोर्टेंट, प्रोबेबिलिटी कभी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में नहीं होती है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होता है, जैसा जिसमें न्यूमरेटर बड़ा हो, डिनोमिनेटर क्या हो, छोटा हो। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर ऐसा हो गया, मान लो जैसे मैंने लिख दिया 7/5 लिख दिया, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 से मोर हो गई। और प्रोबेबिलिटी 1 से मोर नहीं होती है, 1 से ज़्यादा नहीं होती है। तो प्रोबेबिलिटी कभी भी माइनस में नहीं होती है, और किसी इवेंट के होने और न होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, 1 होती है। इन फेवर ऑफ रिजल्ट, घटना के पक्ष में कितने परिणाम हैं, और कुल संभावित परिणाम क्या है। ये क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी निकालने का जर्नल अपना फॉर्मूला हो गया। अब अपन देखेंगे, देखो जैसे मैंने मान लो बता दिया कि एक बकेट में 3 रेड बॉल, 2 वाइट बॉल, और मैं कह दूं 5 ब्लू बॉल है। ये हो गया। अब रेंडमली उसमें से, उस बकेट में से मान लो एक बॉल निकाली जाती है, या एक मार्बल निकाला जाता है। भाई 3 रेड मार्बल्स हो सकते हैं, रेड बॉल हो सकते हैं, 2 वाइट मार्बल्स हैं, या 5 ब्लू मार्बल्स हैं। अब आपको निकालना, उसको रेंडमली यादृच्छिकता से उसमें से एक मार्बल निकालना है। तो उसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो। तो आप क्या लिखोगे, रेड होने की प्रोबेबिलिटी, तो आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल इज इक्वल टू इन फेवर ऑफ रिजल्ट। इन फेवर ऑफ रिजल्ट का मतलब उसके पक्ष में कितने परिणाम हैं। रेड मार्बल हैं कितने, तो रेड मार्बल कितने हैं, 3। टोटल आउटकम्स कितने में से, टोटल कितने, 3 + 2 + 5 कितने हो गए, 10। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 3/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट मार्बल्स, वाइट मार्बल्स कितने बेटा, 2 हैं। टोटल आउटकम्स, टोटल कितना हुआ इनका सम, 10 है। या इसको अपन क्या लिखते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10। उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू मार्बल्स
इन फेवर ऑफ रिजल्ट 5, टोटल आउटकम्स 10, कितनी हो गई 1/2। अब मैंने क्या बताया, किसी इवेंट के होने और न होने उनका सम कितना होगा 10 होगा। अगर इन सब को आप ऐड करोगे, किसको 3/10, 1/5 और 1/2, इस सब का सम क्या आएगा 10 आएगा। करके देख लो आप। एलसीएम आया 10। एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं और जितनी बार डिवाइड होता है उतने से उसको न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 को 10 से डिवाइड किया 1, 1 को 3 से किया 3, 10 को 5 से डिवाइड करोगे बेटा 2, 2 1 जा 2, 10 को 2 से डिवाइड करोगे 5, 5 को 1 से करोगे 5, 5 2 7 और 3 10, 10/10 कितना आ गया 1 हो गया। तो किसी इवेंट के होने और न होने का सम क्या होगा 1 होगा, या उसके सभी संभावित परिणाम प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। अब आपको कह दिया कि राम एंड श्याम का बर्थडे सेम डे होने की प्रोबेबिलिटी 0.992 है, मैंने पहले भी एग्जांपल बताया था। और न होने की ये तो हो गया पीई, मैं कह दूँ इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी होगी 0.992। अब आपको पूछा जाए नहीं होने की पी नॉट ई, तो आप क्या लिखोगे 1 - 0.992। इसको क्या कर दोगे आप माइनस कर दोगे। और माइनस करने के लिए भी मैंने नियम बताया था कि पहले आप 1 के आगे जितना माइनस करने वाले डिजिट में पॉइंट के आगे डिजिट है उतने 0 लगा लो, ताकि आपके माइनस करने में दिक्कत नहीं आई। अब आप इसमें से 0.992 बहुत ईजी से माइनस कर सकते हो। ये आ जाएगा आपका 8, ये आ गया 0 0, तो 0.008 आ गया, 0.008 आ गया। प्रोबेबिलिटी इजी वे से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। होने की ये है तो नहीं होने की प्रोबेबिलिटी ये है, किस में से कर देंगे 1 में से माइनस कर देंगे। और राजस्थान बोर्ड में क्वेश्चन नंबर 10 जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, वेरी शॉर्ट आते हैं क्वेश्चंस, उनमें से 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो यही आता है कि उसको 1 में से माइनस करना होता है। भाई किसी घटना के होने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है, तो नहीं होने की तो आप इसको क्या करोगे 1 से माइनस कर दोगे, जैसे इसको किया। अब इसमें से 1 में से 2/3 माइनस करोगे तो सीधा सा तरीका बताया हुआ, ये 2 3 से कितना कम है 1, तो क्या आ गया 1/3 आएगा। आपको 5/6 माइनस करना तो 1 - 5/6, देख लो 5 6 से कितना कम है 1/6। आपको 1 में से 3/11 माइनस करना है तो आप ज़्यादा चक्कर में मत पड़ो, 3/11 से कितना कम है 8, रिमाइंडर क्या बचेगा 8/11। तो कहने का मतलब होने की प्रोबेबिलिटी अगर अपने को दे रखी है और होने की पूछ रहा है तो 1 माइनस करना 1 में से, नहीं होने की दे रहा है होने की पूछ रहा है, तो कहने का मतलब होने और न होने किसी इवेंट के होने और न होने का सम हमेशा क्या होता है 1 होता है। तो जर्नल ये बातें ध्यान रखोगे और एक ये फॉर्मूला जरूर से जरूर अप्लाई करोगे। अब अपन क्या देखेंगे, एक्सरसाइज देखेंगे। एक छोटी सी एक्सरसाइज दे रखी है इसमें, उस एक्सरसाइज को अपन देखेंगे ध्यान से, और उसमें जो क्वेश्चंस नहीं आए मैं सारे क्वेश्चंस आपको उसमें टच करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे देखो 15 वाले यूनिट, 15 पॉइंट एक ही यूनिट है इसमें, इसके आप एक बड़ा क्वेश्चन आता है एक छोटा क्वेश्चन आता है। इसमें से 15.1 में देखो क्वेश्चन नंबर आप 3rd तक आपको ऑब्जेक्टिव टाइप और फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, आप देख लेना एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 देखो इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती 2/3 -1.5 15% एंड 0.7। ये सारी बिलो 1 है, ये माइनस है, ये नहीं हो सकती। 15% ये हो सकती है, 0.7 हो सकते हैं, ये तीनों हो सकती हैं। मैंने क्या बताया था आपको, प्रोबेबिलिटी किस में नहीं हो सकती, माइनस में नहीं हो सकती, अबव 100% नहीं हो सकती, और किस में नहीं हो सकती, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में नहीं हो सकती। ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है।
क्यों अप्रॉपर फ्रैक्शन? कि इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से बड़ा होता तो वो क्या होती? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से मोर होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ए पीई, आपको पीई किसी घटना के होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.05। क्या दे रखा है? 0.05। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ई? मैंने बताया नोट ई। क्या बताया? ये पीई है, ये नोट ई है, इन दोनों का सम कितना होता है? 1 होता है। पीई प्लस नोट ई, इनका सम कितना होगा? 1 होगा। तो अपने को नोट ई पूछ रहा है, तो 1 में से कितना लेस कर दो? 0.05, और माइनस करने का मैंने सिंपल सा तरीका बता रखा। इसमें पॉइंट क्या है? कितने डिजिट हैं? 2, यहाँ 2 लगाओ, और इसमें से 0.05 माइनस कर दो। 5, 9, कितना आ गया? 0.95 आ गया। तो नोट ई कितना आ जाएगा? 0.95 आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ए बैग कॉन्टेंस लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ओनली। एक बैग में क्या है? लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है। मालिनी टेक आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इट, बिना देखे उसमें से एक निकाल रही है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टेकन आउट इज ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी? कैसी थी बेटा उसमें? जब उस बैग के अंदर लेमन फ्लेवर कैंडी थी तो उसमें ऑरेंज फ्लेवर निकलेगी क्या? नो। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 0। जो घटना हो ही नहीं सकती, जो इवेंट हो नहीं सकती, जो पॉसिबल नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज कितनी होती है? 0। लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, उसमें लेमन ही थी, तो लेमन फ्लेवर्ड कैंडी कितनी हो जाएगी? 1, क्योंकि सारे जिस भी कैंडी को बाहर निकालेगा वो क्या होगी? लेमन फ्लेवर्ड। जो घटना निश्चित रूप से नहीं घट सकती, पॉसिबल नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0, और जो घटना निश्चित है, फाइनली वही होनी है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। क्वेश्चन नंबर 7, इट इज गिवन दैट इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स हैव सेम बर्थडे। उनमें से 3 में से 2 स्टूडेंट्स का बर्थडे सेम होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.992। अभी मैंने एग्जांपल दिया था। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी 2 स्टूडेंट हैव सेम बर्थडे? नहीं होने की 0.2, मतलब पी नोट पी 0. तो पी ई कितनी हो जाएगी? मैंने अभी बताया आपको। तो क्या कर दोगे आप? 1 में से इसको माइनस कर दोगे। ये एग्जाम्पल मैंने अभी बताया था। तो 1 के आगे कितनी 0 लगाओगे? 3 0, और उसमें से 0.992 माइनस कर दो। 8 0 0, क्या जाएगा? 0.008 हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट देखो, ए बैग कॉन्टेंट 3 रेड बॉल्स। कितनी रेड बॉल हैं? 3 तो बेटा रेड बॉल्स हैं। 5 ब्लैक बॉल, ब्लैक कितनी है बेटा? 5 है। और ठीक है, यही है। तो ए बॉल इज ड्रॉन एंड रेंडमली फ्रॉम ए बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज रेड? बैग में 3 रेड बॉल हैं बेटा, और 5 ब्लैक बॉल हैं। टोटल बॉल कितनी हो गई बेटा? 8 हो गई। आप लिख सकते हो टोटल आउटकम कितने हो गए? 8 हो गए। इसमें से रेड की पूछे तो आप लिखोगे, पूरा लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इन फेवर ऑफ रिजल्ट 3, टोटल आउटकम 8। तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 3/8। ब्लैक की पूछे तो क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल इन फेवर ऑफ रिजल्ट 5, टोटल आउटकम 8। कितना हो जाएगा? 5/8। नेक्स्ट देखो, नोट रेड। नोट रेड इसका मतलब क्या है? ब्लैक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9, ए बॉल कंटेन 5 रेड बॉल मार्बल्स। एक बॉक्स में क्या है? 5 रेड मार्बल्स हैं। 8 वाइट मार्बल्स हैं। वाइट कितने हैं? 8 मार्बल्स हैं। ग्रीन कितने हैं? ग्रीन मार्बल्स हैं बेटा उसमें 4। 1 मार्बल इज टेकन आउट फॉर द रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन विल बी रेड?
रेड मार्बल होने की, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल, पूरा लिखोगे आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल इज इक्वल टू इन फेवर ऑफ रिजल्ट अपॉन टोटल आउटकम्स। रेड मार्क इन फेवर ऑफ रिजल्ट 5, टोटल आउटकम 5 + 8 + 3, तो रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, रेड कितने हैं 5, टोटल कितने हो गए 17, कितनी हो गई 5/17। वाइट मार्बल्स, तो आप लिखोगे पूरा प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट मार्बल्स इन फेवर ऑफ रिजल्ट 8, टोटल आउटकम्स कितने हैं 17। नोट ग्रीन, ग्रीन नहीं है इसका मतलब वो क्या है, नोट ग्रीन, या तो आप पहले ग्रीन की निकाल लो, देखो जैसे दो तरीके हैं, ग्रीन की निकालोगे इन फेवर ऑफ रिजल्ट 4 और टोटल आउटकम 17। अब कह रहा नोट ग्रीन, ये आपसे पूछा नहीं गया है, आपसे पूछा क्या गया है, नोट ग्रीन। अब नोट ग्रीन का मतलब एक तो सीधा सा तरीका हो गया, ग्रीन नहीं इसका मतलब वो क्या है, या तो रेड है या वाइट है, तो 13/17 हो गया, 5 तो रेड है, 8 30, या फिर नोट ग्रीन, तो क्या करोगे 1 में से क्या माइनस करोगे 4/17। भाई ग्रीन अगर 4 है, 4/17 है, तो नोट ग्रीन, ग्रीन और नोट ग्रीन का मैंने बता दिया सम 1 होगा, तो ग्रीन 4/17 है, तो नोट ग्रीन कितने होंगे 1 - 4/17, और 1 में से 4/17 का सीधा तरीका क्या बताया मैंने, 4 17 से कितना कम है 13, तो क्या जाएगा 13/17, तो नोट ग्रीन कितना हो जाएगा 13/17। एक तो ये तरीका हुआ, एक ये भी हो सकता था, ग्रीन नहीं है इसका मतलब क्या, वो रेड या वाइट है। क्वेश्चन नंबर 10, ए पिगी बैंक कॉन्टेन 150 पैसे कॉइन, 50 पैसे कॉइन कितने हैं, ये 100 है। 1 रुपीज़ कॉइन 50, 1 रुपीज़ कॉइन, 1 रुपीज़ कॉइन कितने हैं 50 है। फिर क्या है 20 कॉइन्स 2 रुपीज़, 20 कॉइन 2 रुपीज़ वाले कितने कॉइन हैं 20 हैं, और 10 5 रुपीज़ कॉइन है, कितने हैं 10, टोटल कितने हो गए 180, टोटल कॉइन्स कितने हो गए 180। अब आपसे क्या कहा जा रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कॉइन विल बी 50 पैसे कॉइन, प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे कॉइन 100/180, कितना आ जाएगा 100/180, 2 5 जा 10 और 2 9 जा 18। आ रही मेरी बात समझ में भाई, 50 पैसे के कॉइन कितने हैं 100, 1 रुपीज़ कॉइन कितने हैं 50, 2 रुपीज़ कॉइन कितने हैं 20, 5 रुपीज़ कॉइन कितने हैं 10, टोटल कॉइन्स कितने हो गए 180, टोटल आउटकम्स 180 हो गए। फिर आपको पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे कॉइन, तो 50 पैसे कॉइन कितने हैं 100 1/180, 1 रुपीज़ कॉइन पूछेगा तो 50/180, 2 रुपीज़ पूछेगा 20/180, और 5 रुपीज़ वाला पूछेगा तो 10/180 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 11, ये भी सेम है। गोपी बायज ए फिश फ्रॉम ए शॉप फॉर इज aquarium, the shopkeeper take out 1 fish randomly from a tank containing 5 red, उसमें क्या है 5 तो मेल फिश हैं, 5 क्या है मेल हैं, और 8 क्या है फीमेल हैं, ये है उसमें एक्वेरियम में। अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फिश टेकन आउट इज मेल, इसमें से मेल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, सिंपल सा प्रोबेबिलिटी ऑफ, मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे, पूरा लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश इन फेवर ऑफ रिजल्ट अपॉन टोटल आउटकम्स। मेल की पूछ रहा इन फेवर, मेल है कितनी 5, टोटल आउटकम्स, टोटल कितना हो गया 13, तो क्या हो जाएगा 5/13। ये हो गया आपका 10 का। अब अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है, 4 मार्क्स की एक्सरसाइज आती है आपके, बहुत इजी सी एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर देखो 12, ए गेम चांस टू कॉन्स्टेंट स्पेनिंग एन एरो विच इज कम्स रेस्ट प्लानिंग टू नंबर 1 to 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, एंड देर आर इक्वलिटी लाइकली आउटकम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट विल बी पॉइंट एंड इट। आपने देखा होगा कई बार पुरानी फिल्मों में देखा होगा, ऐसे घुमाते थे, ऐसे
उसमें लकीली कोई एक नंबर चूज किया जाता था। अब 1 to 8 नंबर तक हैं उसमें। अब उसमें से 8 आने की प्रोबेबिलिटी, 8 क्या है, यहाँ 1 डिजिट है ओनली, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजिट 8 क्या हो गया 1, और टोटल कितने हैं 8। आप इसको 8 मत मान लेना कि भाई 8/8, नहीं, यहाँ 8 ओनली एक डिजिट है, ये डिजिट है 1 to 8, टोटल डिजिट है 8 और उनमें से एक डिजिट 8 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/। भाई उसको अगर अपन घुमाएंगे, उसको स्पिनिंग करेगा वो, तो लकीली अगर वो 8 पे रुके तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 8/8 नहीं 1/8, क्योंकि 8 एक डिजिट है। एन ओड नंबर, ओड नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, तो क्या हो गई प्रोबेबिलिटी 4/8 ओड नंबर। और बात करूं मैं इवन नंबर की, तो भी क्या आ जाएगा 4/8। इवन कौन से हो गए 1, 2, 3 और 4। फिर आपसे कहा ए नंबर ग्रेटर देन 2, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ए नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़े नंबर कौन कौन से भाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 से ग्रेटर कितने 6, कितने हो गए 6/, टोटल कितने हैं 8, तो कितनी हो गई 3/4। इम्प्रॉपर में नहीं आने चाहिए, सारे प्रॉपर में आएंगे, हमेशा ऊपर वाली डिजिट छोटी आएगी, तो इसका क्या हो जाएगा 3/4। ए नंबर लेस देन 9, 9 से छोटे, तो ये 1 से लेकर 8 तक सारे क्या हैं 9 से छोटे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 9 तो कितने टोटल 8 है, 8/8, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1। 9 से सारे छोटे निश्चित है, तो ये घटना निश्चित है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर देखो 13, ए डाई इज थ्रो वंस, एक डाइस को 1 बार फेंका, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर। डाइस पे कितने होते हैं बेटा 1 to 6 तक डिजिट होते हैं, डाइस पे कितने होते हैं 1 to 6, एक तस्तरी पे 1 to 6 डिजिट होते हैं। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यही होते हैं डाइस पे। ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर बेटा कौन कौन से होते हैं 2 है, 3 है, 5, ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं जिसके 2 ही फैक्टर हों, एक स्वयं और एक 1, या जो डिजिट 1 और खुद के अलावा स्वयं के अलावा इट सेल्फ किसी से भी डिविजिबल नहीं हो, वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर कितने हो गए 3, टोटल नंबर कितने बेटा 6, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 3/6, इसको अपन क्या कहेंगे 1/2। ए नंबर लाई बिटवीन 2 और 6 के बीच में नंबर, ए नंबर लाई बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 के बीच में, ये 6 है और ये 2 है, इनके बीच में कौन सा होगा 1, 2 और 3, कितने नंबर हुए 3, टोटल नंबर कितने हैं 6, कितना हो गया 1/2। एन ओड नंबर, ओड नंबर मैंने बताया कौन कौन से हो गए 1, 3 और 5, कितने नंबर हुए ओड नंबर 3, तो ये भी कितनी हो गया 3/6, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 1/2। ए नंबर प्राइम नंबर जो स्वयं और 1 के अलावा किसी डिजिट से डिवाइड नहीं होते। आपके पास कौन से थे ओड नंबर, ओड नंबर्स कौन से होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, वो क्या कहलाते हैं ओड नंबर कहलाते हैं। और फिर दूसरे कौन से हो गए आपके पास इवन नंबर भी जो 2 से डिविजिबल होते हैं। और इसमें क्या पूछा प्राइम पूछा अपने को, 2 और 6 के बीच में पूछा और ओड नंबर पूछा। अब क्वेश्चन देखेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 14, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा 1 कार्ड ड्रॉन फ्रॉम वेल सेप्टेड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अब देखो एक बार मैं जनरली बताऊँ आपको, जो प्लेइंग कार्ड्स होती हैं वो प्लेइंग कार्ड्स कितने होते हैं 52 कार्ड्स होते हैं। कितने कार्ड्स होते हैं 52 कार्ड्स होते हैं। उसमें 26 रेड कार्ड्स होते हैं और 26 क्या होती है ब्लैक कार्ड्स होते हैं।
अब इसमें अलग अलग कार्ड्स होते हैं, ब्लैक और वाइट। आपने सुना ना नाम, हुक्म, पान, ईंट, ऐसे सुने ना नाम, ऐसे ये प्लेइंग कार्ड्स होते हैं। तो इन प्लेइंग कार्ड्स में अपन क्या पढ़ेंगे, जैसे अपना रेड में पढ़े अपन हार्ट है, मैंने बताया था, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पान का जो पत्ता होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, हार्ट बोलते हैं। एक होता है इसमें रेड कार्ड में, ये आपका हो गया, जिसको हार्ट बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं पान, दिल का सा साइन होता है इस पे। एक होता है आपके पास डायमंड, इसको बोलते हैं ईंट। इसके प्रत्येक के क्या होते हैं, 13 कार्ड्स इसके होते हैं, 13 इसके होते हैं, हार्ट और डायमंड के। और उसी प्रकार से इस ब्लैक में भी क्या होते हैं, ब्लैक कार्ड्स होते हैं, उसमें कर्व्स और क्या होता है, स्पेड्स, स्पेड्स। ये तो आपने पढ़ा होगा हुकुम, और दूसरा आपने पढ़ा है इसमें कर्व्स। इसको क्या पढ़ा आपने, चीड़ी की पत्ती पढ़ी होगी, चीड़ी। इसके भी 13 होते हैं और इसके भी 13 होते हैं। करने का मतलब उसमें से क्या हो गया, 52 कार्ड्स में से 26 क्या हो गए, रेड कार्ड्स हो गए, 26 क्या हो गए, ब्लैक कार्ड्स हो गए। रेड कार्ड्स किस किस के होंगे, हार्ट और डायमंड के, और ब्लैक किसके होंगे, स्पेड्स और क्लब के होंगे। आगे बात समझे। एक इसमें होता है बेटा, इसमें क्या होता है, 1 से लेकर 10 तक नंबर्स इनके होते हैं। फिर इनसे 1 से 10 के मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको मैं एस बोल दूँ, इक्का जिसको बोलते हैं अपन। फिर 2 3 4 5, फिर क्या होता है इसमें, जैक होता है, जैक होता है, फिर इसमें क्वीन होती है, और फिर इसमें किंग होता है। इसको अपन बोलते हैं गुलाम, बेगम और बादशाह। ऐसे शुरू होंगे, इक्के से लेकर बादशाह तक होते हैं, 13 होते हैं। इसके नंबरिंग की बात करूं तो ये 11 12 और 13। ये जो पत्ते होते हैं कौन कौन से, जैक, क्वीन और किंग, ये फेस कार्ड कहलाते हैं। कौन से कार्ड कहलाते हैं, फेस कार्ड। इनको बोलते हैं तस्वीर वाले पत्ते। इन पे क्या होती है, जैक की तस्वीर होती है, क्वीन की होती है और किंग की, इनकी फोटो लगी हुई होती है इसमें। तो अब ये क्या होते हैं, प्रत्येक में एक एक होते हैं। हार्ट में बात करें तो एक जैक होगा, एक क्वीन होगा, एक किंग होगा। ऐसे डायमंड में, ऐसे स्पेड्स में, वैसे ही क्लब में। तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए, एक में 3 हो गए, तो ये 1 2 3 4। तो टोटल जो फेस कार्ड होंगे वो कितने होंगे, 3 × 4। टोटल फेस कार्ड कितने होंगे, 12। 3 हार्ट के होंगे, 3 डायमंड के होंगे, 3 स्पेड्स के होंगे, 3 क्लब्स के होंगे। आगे बात समझे, 12 हो गए। 12 में से भी 6 क्या होंगे, रेड होंगे, और 6 क्या होंगे, ब्लैक होंगे। क्योंकि हार्ट और डायमंड के तो क्या होंगे, रेड होंगे, और स्पेड और क्लब के क्या होंगे, ब्लैक होंगे। अब देखो इसमें से आपको क्वेश्चन पूछा गया है, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल शिफ्टेड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग ऑफ रेड कलर। किंग ऑफ रेड कलर, रेड कलर ये 2 हैं, किंग कितने होते हैं, प्रत्येक में 1 होता है। तो 1 और 1 कितने हो गए, 2। एक किंग किसका हो गया, हार्ट का, और एक किंग किसका हो गया, डायमंड का। 2 किंग्स हो गए ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किंग्स, आप क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किंग्स कितने हुए टोटल, 2, और कार्ड कितने होते हैं, 52। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/26। मैंने क्या कहा, 1 से लेकर एस से लेकर किंग तक प्रत्येक में 13 कार्ड्स होते हैं, चाहे वो हार्ट हो, डायमंड हो, स्पेड्स और क्लब हो। कहाँ से, एस से लेकर किंग तक हो गए उसमें। अब किंग क्या होगा, पान का भी एक किंग होगा,
बादशाह होगा और 8 का भी एक बादशाह होगा। दो टोटल कितने बादशाह हो गए? 2। और टोटल कार्ड्स कितनी होती हैं? 52, 52। तो 2/52, 2/52, 1/26। ए फेस कार्ड कितने होते हैं टोटल? अपने रेड या ब्लैक नहीं पूछे, फेस कार्ड पूछे। फेस कार्ड कितने होते हैं टोटल? 12। तो फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड इन फेवर ऑफ रिजल्ट 12, टोटल आउटकम 52। फिर है ए रेड फेस कार्ड कितने होते हैं? 6 और 6 ब्लैक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड इन फेवर ऑफ रिजल्ट 6 अपॉन आउटकम्स 52। फिर है द जैक ऑफ हर्ट में कितने जैक होते हैं? 1 होता है, प्रत्येक में 1 होता है। तो जैक ऑफ हर्ट 1/52। ए स्पेड हुक्म के पत्ते कितने होते हैं? 13। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड इन फेवर ऑफ रिजल्ट 13, टोटल आउटकम्स 52। तो क्या हो जाएगा? 13/52। तो आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड, तो आप लिखोगे इन फेवर ऑफ रिजल्ट 13 होते हैं स्पेड, टोटल कार्ड कितने होते हैं? 52। कितना हो गया? 1/4। द क्वीन ऑफ डायमंड में क्वीन कितनी होती है? एक, प्रत्येक एक ही होती है क्वीन। क्या हो गया? इन फेवर ऑफ रिजल्ट 1 और टोटल आउटकम्स 52, 1/52। तो इस प्रकार से आप इसको करना है। इसमें एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखो एग्जाम्पल है इसमें, बाकी क्वेश्चन नॉर्मल से हैं इसमें। इसमें ए डाइस थ्रोन ट्वाइस, अगर एक डाइस को ट्वाइस 2 टाइम फेंका जाता है। देखो मैंने अभी आपको बताया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक ये डाइस वाला और एक स्पेड वाला, बहुत ध्यान से समझना। आप लोग बड़े क्वेश्चन आते हैं 3 नंबर के। अब देखो डाइस पे मैंने बताया 1 2 3 4 5 और 6, 1 से 6 तक नंबर होते हैं। एक डाइस को क्या किया जाता है? ट्वाइस, 2 बार फेंका जाता है, 2 बार उछला जाता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप द टाइम और 5 विल कम टू लिस्ट। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो आप ध्यान से। अब डाइस को अपन ने 2 बार फेंक दिया, अब उसके पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं? डाइस को हो सकता है उस पर डिजिट 1 1 आ जाए, हो सकता है डाइस पे पहली बार 1 आए, दूसरी बार भी 1 आ जाए। हो सकता है 1 2 आ जाए, 1 3 आ जाए, 1 4 आ जाए, 1 5 आ जाए और 1 6 आ जाए। 0 होता नहीं, पहली बार 1 1 आया, दूसरी बार 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, 1 5 आ सकता है। हो सकता है उस डाइस पे 2 1 आ जाए, 2 2 आ जाए, 2 3 आ जाए, 2 4 आ जाए, 2 5 आ जाए और 2 6 आ जाए। हो सकता है डाइस पे 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6 आ जाए। हो सकता है डाइस पे 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6 आ जाए। हो सकता है डाइस पे 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6 आ जाए। हो सकता है डाइस पे 6 1 आ जाए, 6 2 आ जाए, 6 3 आ जाए, 6 4 आ जाए, 6 5 आ जाए और 6 6 आ जाए। यही हो सकते हैं ना पॉसिबल आउटकम्स भाई। 6 1 से 6 तक ये टोटल आउटकम्स हो सकते हैं डाइस में। कितने हो सकते हैं? 36 पॉसिबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं भाई? 1 2 आ जाए, 2 3, इसके अलावा कोई पॉसिबल आउटकम्स नहीं हो सकता डाइस पे 1 से लेकर 6 तक। अगर उनका डिजिट्स का सम कितना आ जाए, अब आपको कहा जाए डिजिट्स का सम 7 होने की प्रोबेबिलिटी, तो सम 7 होने का, दोनों नंबर्स का 7, तो आप देखो इसमें सीधे लाइन देखो आप, 7 कितनी बार हो सकता है? 1 2 3 4 5 6, सम कितना होने की? 7 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 1 2 3 4 5 6, क्या हो गया? 6/36। क्या आएगी प्रोबेबिलिटी?
1/6 आ जाए। आपसे कह दिया जाए भाई सम 8 होने की, 1 2 3 4 5, सम 8 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 5/36। डिजिट्स का सम 9 होने की 1 2 3 4, सम 9 होने की 4/36 हो सकता है, जिसको अपन 1/9 भी कह सकते हैं। डिजिट्स का सम 10 होने की 1 2 3, डिजिट्स का सम 10 होने की प्रोबेबिलिटी हो गई 3/36, जिसको अपन 1/12 कह सकते हैं। डिजिट्स का सम 11 होने की कितना हो गया 2/36, जिसको अपन 1/18 कह सकते हैं। और डिजिट्स का सम 12 होने की 1/36। अब आपको पूछा जाए डिजिट्स का सम 13 होने की, क्योंकि डाइस पे 1 to 6 हो सकते हैं, अगर 6 में आए तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 12, तो 13 हो नहीं सकते, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 0। जो घटना हो ही नहीं सकती उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। और वैसे भी नॉर्मली अपन, ये तो हुआ जर्नली अपन पॉसिबल आउटकम्स, और वैसे निकाल के ये बड़ा क्वेश्चन आने के चांसेज हैं। या दूसरी बात आपको कह दे, आपको ये ना बनाइए पॉसिबल आउटकम्स की भाई 13 होने की। अब 13 1 वाले में तो हो ही नहीं सकती, 1 वाले कॉलम में मैक्सिमम कितना हो सकता है 7, 2 वाले में मैक्सिमम कितना हो सकता है 8, 3 वाले में मैक्सिमम कितना हो सकता है 9। अब आपको सपोज करो मैंने 10 दे दिया 10, तो 3 वाले तक नहीं हो सकती, फिर कौन कौन से होते हैं पॉसिबल 10 वाले में 4 6 हो सकता है, 5 5 हो सकता है, 6 4 हो सकता है, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। भाई अपन नॉर्मली बताया गया कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ 10 होने की प्रोबेबिलिटी याद करो, तो 1 वाले कॉलम में तो मैक्सिमम 7 हो सकता है, 2 वाले में 8 हो सकता है, 3 वाले में 9 हो सकता है। अब बात चली 4 वाले में, 4 5 तक 9 नहीं होता, 4 6 हुआ, 5 वाले में 3 4 तक 9 नहीं होगा, फिर आगे जाए, तो इसका शॉर्ट ट्रिक भी निकाल सकते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज है प्रोबेबिलिटी वाली 4 मार्क्स की आ रही है और इजी सी एक्सरसाइज है। जर्नल सा फॉर्मूला याद रखो, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू इन फेवर ऑफ रिजल्ट अपॉन टोटल आउटकम्स, या यूँ कह दूँ प्रायिकता या संभावना, अनुकूल परिणाम मतलब घटना के अनुकूल जो अपने से पूछा जा रहा है उसके पक्ष में कितने परिणाम है और कुल कितने परिणाम है, वो क्या कहलाती है प्रोबेबिलिटी कहलाती है। प्रोबेबिलिटी माइनस में नहीं होती, प्रोबेबिलिटी में किसी इवेंट के होने और न होने का सम 1 होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में नहीं होता। ये बातें आप 100% से ज़्यादा नहीं होता, ये बातें आप अच्छे से याद रखो। बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करोगे और जो क्वेश्चंस नहीं आए हैं वो मेरे से डिस्कस करोगे। ओके।